नमस्कार, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल लैंटेक यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिकल लैंटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैकेंसी की नई अपडेट के साथ मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो में। नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से आया हुआ वैकेंसी। दोस्तों, ये वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए है। चलिए जान लेते हैं पोस्ट क्या क्या है उसके बारे में। देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 9 जनवरी 2024 को जनवरी में जारी हो चुका है। ये पोस्ट क्या क्या है जानते हैं। चलिए उससे पहले जान लेते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ पर क्या कौन सी एरिया के लिए निकला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं एमपी का जो है, मध्य प्रदेश का सिंगरौली एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी का, ये दोनों माइनिंग के लिए नॉर्थन कोलफील्ड का पोस्ट निकला हुआ है। चलिए जानते हैं पोस्ट क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट फोरमैन का वैकेंसी निकला हुआ है। E&T इन मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, ये तीनों असिस्टेंट फोरमैन का वैकेंसी निकला हुआ है। तो बोला जाए तो सुपरवाइजर पोजीशन के लिए है ये पोस्ट रहेगा असिस्टेंट फोरमैन का। तो असिस्टेंट फोरमैन E&T के लिए क्वालिफिकेशन रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मेट्रिकुलेशन के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें? 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। किसी भी इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्वालिफाई होना ज़रूरी है, लेकिन वो डिप्लोमा 3 ईयर होना चाहिए। वैसे असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए भी वही है, मेट्रिकुलेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल ट्रेड, 3 ईयर डिप्लोमा होना ज़रूरी है। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए वही फार्मूला, मेट्रिकुलेशन के साथ 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है और क्रूशियल डेट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, आप देख सकते हैं आप लोग 5 फरवरी 2024 इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो सकता है। तो उसी से पहले आप लोग को अप्लाई कर देना है। तो चलिए जानते हैं आगे टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है। E&T, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये तीनों का जो असिस्टेंट फोरमैन है, तीनों मिला के 150 यानी 100, टोटल 150 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पोस्ट की संख्या। इसका डिटेल PDF आप लोगों को हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आगे और क्या क्या है नोटिफिकेशन में, पूरा डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस किस ब्रांच वाले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस ब्रांच वाले के लिए एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, चलिए जानते हैं। तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, ये जो तीनों ब्रांच के लिए जो असिस्टेंट फोरमैन का वैकेंसी आया हुआ है, हम लोग तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में तो पहले यहाँ पे देख लिए हम लोग कि डिप्लोमा होना ज़रूरी है, वो भी 3 साल का डिप्लोमा। E&T में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल में डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं अगर डिप्लोमा से आप हायर एजुकेशन किए हुए हैं, बीटेक वगैरह किए हुए हैं, तो बीटेक का किस किस ब्रांच वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर बताया गया है। देख सकते हैं आप लोग जो E&T असिस्टेंट फोरमैन का पोस्ट है, उसके लिए जो लोग बीटेक किए हुए हैं, BE किए हुए हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिग्री इन कॉम्बिनेशन विथ एनी ऑफ दिस अबव ब्रांच आर नॉट एलिजिबल। ये ब्रांच वाले एलिजिबल नहीं है। डिप्लोमा इन एनी अदर ब्रांच अदर देन इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा जिस कोई भी ब्रांच में अगर किए हुए हो तो ये असिस्टेंट फोरमैन E&T का वैकेंसी भर नहीं सकते। तो इसके लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। नेक्स्ट वही बोला है, देख सकते हैं आप लोग मैकेनिकल के लिए क्या क्या कौन सी डिग्रियाँ यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सब वाले मैकेनिकल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले असिस्टेंट फोरमैन जो है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, ये सब ब्रांच वाले बीटेक वाला नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा गाइडलाइन डिटेल में दे दिया है कौन कौन ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन ब्रांच वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फिर पोस्टिंग के बाद ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा। E&T वाले ट्रेनिंग जो है वो ग्रेड C में आते हैं, उनके लिए 1 ईयर का ट्रेनिंग रहेगा असिस्टेंट फोरमैन E&T का। जो मैकेनिकल फोरमैन आते हैं उनके लिए 2 ईयर का 2 ईयर का ट्रेनिंग रहेगा। और जो इलेक्ट्रिकल में आते हैं, इलेक्ट्रिकल का असिस्टेंट फोरमैन जो है उनके लिए भी 2 साल का। जो E&M में कैडर में जाएंगे उनके लिए भी 2 साल, एक्सकैवेशन कैडर में जाएंगे उनके लिए भी 2 साल। ये 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। सिर्फ E&T वाले के लिए 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ये रिजर्वेशन देख सकते हैं आप लोग किस किस के लिए रिजर्वेशन है। SC/ST और OBC के लिए जो रिजर्वेशन है आपका पोस्ट के हिसाब से, जो रिजर्वेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
कौन सी कैटेगरी के लिए कितना कितना रिजर्वेशन है, इसका डिटेल अपना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा रिजर्वेशन। तो उसके आगे देखते हैं आप लोग एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूआर जो है 18 से लेकर 30 साल तक, उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो याद रखिएगा 18 से 30 साल, 5 फरवरी 2020 तक जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के लिए 18 से 30 साल के अंदर होना चाहिए। बाकी एस के लिए 5 साल की छूट, एबीसी के लिए 3 साल की और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल की। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ओबीसी में आता है तो 13 साल की, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट SC/ST में आता है तो 15 साल की छूट। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी यहाँ पर छूट है, देख सकते हैं आप लोग डिटेल। जो बस अभी जानते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगा। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और ओबीसी में आते हैं उन लोग के लिए 1000 रुपये का एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगा, उसके साथ GST 180 रुपये का। तो टोटल 1180 रुपये फीस आपको भरना है। इसके लिए आपको अगर अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए तो 1180 रुपये का फीस भरना है। तो चलिए जानते हैं फिलहाल सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। ध्यान रखिएगा 100 मार्क का एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसको 2 सेक्शन में किया जाएगा। सेक्शन ए जो है आपका ब्रांच का और ट्रेड का जो सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ 30 मार्क का रहेगा। क्या क्या रहेगा 30 मार्क के लिए? जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग रहेगा और आपका एप्टीट्यूड रहेगा, मेंटल एबिलिटी रहेगा। ये रहेगा 30 मार्क। बाकी आपका ब्रांच वाला ट्रेड वाला सब्जेक्ट का 70 मार्क का रहेगा। तो ये टोटल सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों 100 मार्क का है। आपको 1.5 घंटा यानी 90 मिनट में 90 मिनट्स में कवर करना है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या कट ऑफ है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क और कट ऑफ देख सकते हैं आप लोग कौन कौन कैटेगरी के लिए कितना रहेगा। तो खैर ये तो डिपेंड करेगा CBT के ऊपर क्या रहेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, तो इसका एग्ज़ाम 100 मार्क का होगा, 90 मिनट का समय रहेगा। उसमें 2 पार्ट में होगा। जो अपना ब्रांच वाला क्वेश्चन जिस ब्रांच में आते हैं आप लोग, जिस स्टेट में आते हैं, उसका 70 मार्क्स रहेगा और 30 मार्क का नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग आएगा और मैथ रहेगा। ये सब कुछ रहेगा 30 मार्क। बाकी 70 मार्क रहेगा अपने ब्रांच वाला। ये कुछ क्रूशियल डेट जो कि 5 फरवरी को आपका क्लोजिंग डेट है। उसके बाद आप लोग को ध्यान रखना है ये जो एग्ज़ाम होगा बाई लैंग्वेज यानी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में होगा और 5 फरवरी से पहले आप लोगों को फॉर्म को अप्लाई कर देना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका डिटेल PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।